એક બાદ આપનું સ્વાગત છે। તો ઓવરઓલ જો માર્કેટ કહેને કહે થોડી રિકવરીના ચાન્સીસ રહ્યું છે। નિફ્ટી જો 25,560 મતલબ 550 ક્રોસ કરીને ઉપરની તરફ તેજી બતાવી ચૂકી છે। 100 પોઈન્ટની મજબૂતી એટલે સારો એક બાઉન્સ બેક રાઉન્ડ આપણે જે કારોબાર કરી રહ્યા હતા ત્યાંથી એક સારો એક બાઉન્સ બેક જોવા મળે છે। બેંક નિફ્ટી બી જો કહેને કહે 60,600 ઉપર ક્રોસ કરી ચૂક્યા છે। 400 પોઈન્ટની મજબૂતી કહેને કહે લેવલ જે આપણે ધ્યાન રાખ્યા છે સારું સપોર્ટ લઈને બાઉન્સ બેક આપ્યું છે। આ બધા વિશે ચર્ચા કરીશું, પણ શરૂઆત કરશું હેડલાઇન્સની સાથે। ભારતીય બજારમાં નીચલા સ્તરથી સારી રિકવરી। નિફ્ટી 100 પોઈન્ટ વધીને 25,550ની નજીક, તો સેન્સેક્સમાં પણ 400 પોઈન્ટની મજબૂતી સાથે 82,700 ને પાર કારોબાર। ડે હાઈ પર બેંક નિફ્ટી 400 પોઈન્ટ વધીને 60,600 ને નજીક કારોબાર। એક્સિસ, કેનરા બેંક, એચડીએફસી બેંકમાં જોવા મળી સારી ખરીદારી। ફાર્મા શેરો તેજીના મૂડમાં ત્રીજા ક્વાર્ટરના સારા પરિણામ બાદ ટોરેન્ટ ફાર્મા 5%નો ઉછાળો। વાયદાના ટોપ ગેનરમાં ઓરો ફાર્મા, બાયોકોન, નિફ્ટી ફાર્માના ટોપ ગેનર્સમાં સામેલ। પાવર અને એનર્જી શેરોમાં જોવા મળી ખરીદારી। પાવર ગ્રીડમાં 4% વધીને નિફ્ટીના ટોપ ગેનર્સમાં સામેલ, તો પીએફસી, જેએસડબલ્યુ એનર્જી, એનટીપીસીમાં પણ જોવા મળી સારી મજબૂતી। રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં સુધારો, સતત 2 દિવસના ઘટાડા બાદ જોવા મળી રિકવરી। રિયલ્ટી સ્ટોકમાં ડીએલએફ, શોભા, ઓબેરાય રિયલ્ટીમાં સારી ખરીદારી સામે શોભામાં પણ સારી મજબૂતી સાથે કારોબાર। તો ઓવરઓલ માર્કેટ જો કહેને કહે 25,570 मतलब 600 तरफ જવાનો પ્રયાસ નિફ્ટી કર્યો છે, પણ બેંક નિફ્ટી 60,600 લેવલ ક્રોસ કરીને એણે તો આગે કુછ બતાવી દીધી છે। और નિફ્ટી ખરીદના લેવલ જે 590 જ્યાં આપણે ગેસ્ટે બીજી હડલ કહ્યું તો 590 એની નજીક છે આજુબાજુ, જે હડલ ક્રોસ કરીને સસ્ટેન થાય છે તો આપણે નિફ્ટીમાં બી ક્યાંય ને ક્યાંય 600 લેવલ ક્રોસ થતું અહીંયા જોવા મળી શકે છે। એ નો ડાઉટ એક રેન્જમાં હતા, રેન્જથી એક સારી એવું બાઉન્સ બેક अपने निफ्टी बैंक निफ्टी बनने इंडेक्स में જોવા મળી રહ્યું છે, તો ખાસ કરીને આથી फोकस રાખીશું। तो नंदिता जी हमारे साथ जुड़ गए भक्ति वेल से। तो नंदिता जी फिर से आपका स्वागत है शो में। गुड आफ्टरनून। तो रोल मार्केट ने कहीं ना कहीं बाउंस बैक दिखा दिया है। निफ्टी ने जैसा आपने कहा था 25,590 जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अभी क्रॉस हो जाता है, तो फिर से 25,600 दिख पाएंगे हम निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने तो अच्छी खासी तेजी दिखा दी है, कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक अच्छी खासी मजबूती दिखे। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर मेरा सवाल रहेगा कि एचडीएफसी बैंक अभी देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी और आज भी देखो अच्छी खासी तेजी कंटिन्यूस हमें एचडीएफसी बैंक में दिख रही है। तो एचडीएफसी बैंक को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे एसबीआई ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है 1203 का, तो एचडीएफसी बैंक भी जो प्राइवेट में दिग्गज है तो वहीं भी अभी कभी कहीं ना कहीं मोमेंटम एचडीएफसी बैंक में दिखना चालू यहाँ से होगा। तो बिल्कुल अभी एचडीएफसी बैंक का देखो तो काफी समय से जो चार्ट स्ट्रक्चर था वो वीक था, थोड़ा कंसोलिडेशन भी था। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आज जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक में थोड़ा वॉल्यूम भी देखने को मिला है, थोड़ा मोमेंटम भी देखने को मिला है। अभी एचडीएफसी ट्रेड कर रहा है 927 के लेवल के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं दिस इज अ टाइम फॉर एक्यूमुलेशन के यहाँ से अब थोड़ा जो बाइंग है, जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही समय होगा एचडीएफसी में अपना जो इन्वेस्टमेंट उसको एक्यूमुलेट करने का। भी 927 का जोन है। सो प्रॉपरली यदि मैं स्टॉप लॉस की मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो वैसे अभी इमीडिएट सपोर्ट की बात करूँ तो वो तो 900 का ही है, बट शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म के सपोर्ट की बात करूँ तो वो 850 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जिसको लेकर के यहाँ एचडीएफसी बैंक में बाय ऑन डिप की जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे हिसाब से रख सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। क्योंकि इस बात को बिल्कुल हम आप कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये बैंकिंग शेयर्स में एक दिग्गज कंपनी है जो आज नहीं कल नहीं इवेंचुअली एक अच्छा जो कैपिटल गेन है वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है कमिंग डेज में, कमिंग ईयर में। तो अभी 927 का जोन है, 850 का जो सपोर्ट है उसके साथ बिल्कुल एड ऑन किया जा सकता है। और स्टॉक जैसे अभी 926 पे चल रहा है, आज ही स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 930 के ऊपर हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास जो नेक्स्ट जोन होगा रेजिस्टेंस जोन वो होगा 960 का, और इसको भी ब्रेक कर देगा तो फिर 980 और छोटे छोटे हर्डल्स हैं
और फाइनल हर्डल जो है HDFC बैंक के लिए वो 1020 का है। तो 1000 से 1020 का जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, मतलब इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाए तो फिर लॉन्ग टर्म में हम फिर और भी बड़ा अपमूव जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक जो रेंज बनी हुई है वो 1020 तक, अभी जैसे 920 से 1020 की रेंज है, तो एटलीस्ट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल करना स्टार्ट कर सकते हैं HDFC बैंक में। કે તો HDFC બેંક પ્રાઇવેટ બેંકમાં દિગ્ગજ કહીને કંઈ સ્ટોક એક રેન્જમાં કારોબાર કર્યો છે, એટલે જેમ વાત કરી સારા લેવલ આજે 2% મજબૂતી જોવા મળી રહી છે, એટલે જો બેંક નિફ્ટી સારી એવી કરી નિફ્ટી કરતાં બેંક નિફ્ટીમાં જોવા મળી છે ક્યાંય ને ક્યાંય HDFC બેંકનો સપોર્ટ આજે સારો જોવા મળે છે। તો નીચે ખાસ કરીને હાલ આ લેવલે બાઇંગ કરવી હોય તો બાય ડીપ સારી એવી બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી HDFC બેંકમાં જોવા મળી શકે છે। 930 આજુબાજુ ડેલીમાં આપણને ક્લોઝિંગ જોવા મળે છે, તો 960 સુધીના પણ લેવલ HDFC બેંકમાં જોવા મળી શકે છે। પણ જે નેક્સ્ટ મોટું હર્ડલ બની રહ્યું છે જે 1020 આજુબાજુ લેવલ, જો એ ક્રોસ થઈને સસ્ટેન થાય તો પછી HDFC બેંક આપણને ફર્ધર જે 4 આંકડાના લેવલમાં જોવા મળી શકે છે 1000 ને પાર। તો ખાસ કરીને HDFC બેંક નવી બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી બેંકમાં દિગ્ગજ છે, તો આમ ધીમું ધીમું પણ લોંગ ટર્મ માટે સારી એવી પીક HDFC બેંક અહીંયા જોવા મળી શકે છે, તો ફોકસ કરીશું। और नेक्स्ट सवाल तरफ आगे बढ़े तो नेक्स्ट सवाल आप जो अंश जी का नेक्स्ट क्वेश्चन आया है GVTND मतलब जी वर्नोवा 2520 की बाइंग प्राइस है, 35 क्वांटिटी और लॉन्ग टर्म का व्यूअर स्टॉक अभी देखो तो 3680। अरे बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं नंदिता जी। जी वर्नोवा ये ऐसे स्टॉक तो कहाँ से मिल जाते इन्वेस्टर को कि देखो तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं, ऐसे स्टॉक हमको तो नहीं मिल रहा है। जी वर्नोवा अभी देखो तो 1200 प्रति शेयर के प्रॉफिट में चल रहे हैं, और बाइंग प्राइस भी देखो तो 1 साल पहले ही उन्होंने लिया होगा, तो कैसे देख रहे हो आप जी वर्नोवा? सो ओवरऑल बिल्कुल चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, और इन्वेस्टर्स ने एकदम जो बिल्कुल सपोर्ट जोन पे जो लो बना था बिल्कुल उसके पास से ही स्टॉक को एड ऑन किया हुआ है। बाय ऑन डिप मतलब प्रॉपरली एग्जाम्पल है ये सपोर्ट जोन के पास से बाइंग का। तो अभी जो स्टॉक चल रहा है वो 3670 चल रहा है, तो अच्छे खासे बिल्कुल प्रॉफिट में है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल देखा जाए तो प्रॉफिट में है, बट काफी समय से जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब यदि मैं फेब्रवरी की बात करूं तो ओवरऑल फेब्रवरी मंथ से पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो 50-60 पॉइंट्स में ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, एक बार को वेट करें। 3740 का लेवल यदि ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, तो और भी फिर हमारे पास जो अपकमिंग मूव है वो 4000 तक के लेवल्स को देख सकते हैं। चाहे तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, 3400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। और यदि स्टॉक फिर भी मतलब हर्डल देखने को मिलता है, 3800 के लेवल को प्रॉपरली नहीं ब्रेक कर रहा है और वहां से बार बार हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिलहाल फुल प्रॉफिट बुक करने की मेरी सलाह रहेगी। जी वर्नोवा टी GVTND और स्टॉक जो सारी मजबूती आज भी 3 દિવસની મજબૂતી સાથે જોવા મળે છે, બહુ મેસિવ प्रॉफिटમાં ચાલી રહ્યા છે। तो नंदिता जी मेरा इसके रिलेटेड ही सवाल रहेगा कि लोग बोल रहे हैं मार्केट में अभी रिटर्न नहीं मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न नहीं मिला है, पर ऐसे स्टॉक पकड़ के रखो। मैं ईयरली डेटा भी देख रहा हूँ, 150% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया हुआ है, तो ऐसे स्टॉक पकड़ के रखो जो आपको म्यूचुअल फंड ना रिटर्न दे पाए, पर ये स्टॉक आपको रिटर्न दे सकता है। मार्केट नहीं देंगे, स्टॉक नहीं देंगे, पर ऐसे कोई स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे तो रिटर्न आपको मिल पाएगा। तो बिल्कुल बाय एंड डीप जैसे आपने बोला एग्जाम्पल है हमारे साथ कि बाय एंड डीप प्रॉपर किया और इन्वेस्टर अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो लेवल स्पेसिफिक जैसे नंदिता जी ने बताया कि वो लेवल खास करके फोकस करेंगे, और जो 3400 के आसपास जो स्टॉप लॉस है वहाँ रखा के होल्ड की सलाह रहेगी। जी वर्नोवन टी बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो होल्डनी सलाह बनશે जी वर्नोवन टी फोकस કરીશું। નેક્સ્ટ સવાલ તરફ આગળ વધીએ તો નેક્स्ट क्वेश्चन अपनी पास आया है रिद्धि जी नो। ग्लेनमार्क फार्मा के उन पर उनकी बाइंग प्राइस है 1890 के आसपास उनकी बाइंग है, 65 क्वांटिटी है, और लॉन्ग टर्म का व्यू और ग्लेनमार्क फार्मा भी देखो 2000 के आसपास चल रहा है, मतलब ये भी प्रॉफिट में तो चल ही रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा भी देखो तो फार्मा में यही स्टॉक है, ये भी आप देखो तो अच्छे खासे मोमेंटम दिखा रहा है। तो ग्लेनमार्क फार्मा जैसे फंडामेंटली तो मजबूत कंपनी और ग्लेन फार्मा रेटेड स्टॉक अभी कहीं ना कहीं मोमेंटम पकड़ रहे हैं, जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। तो ग्लेनमार्क फार्मा कैसा व्यू रहेगा? अभी 2000 के पार तो स्टॉक आ गया है नंदिता जी। तो ओवरऑल बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है चार्ट का वो भी पॉजिटिव है, डेटा भी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और अभी 2000 के आसपास है।
1850 से इन्वेस्टर की बाइंग है, ओवरऑल प्रॉफिट में है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जहां से उन्होंने बाइंग किया है 1850 और 55 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसको लेकर ग्लेनमार्क फार्मा को प्रॉपरली होल्ड किया जा सकता है। और आगे यदि मैं अपकमिंग लेवल्स की बात करूं तो फिलहाल अभी जो छोटा सा हर्डल मुझे दिखाई देता है वो 2050 का है। ये 2050 को ब्रेक होके सस्टेन हो जाएगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो अपमूव रहेगा और भी 100 पॉइंट्स का 2150 फिर हमारे लिए जो रहेगा वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा और नेक्स्ट सप्लाई जोन भी है, जहां से बार बार स्टॉक ने करेक्शन भी दिया है। तो फिलहाल अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2050 पे फोकस करें, यदि इसको ब्रेक करके सस्टेन होगा तो 2150 तक के लेवल्स को वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी जो सलाह रहेगी वो प्रॉफिट बुकिंग की मेरी सलाह रहेगी। કે ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા સ્ટોક આ જો મોમેન્ટમ પકડી રહ્યા છે ક્યાંય ને ક્યાંય ફાર્મા સ્ટોક ઇન્વેસ્ટર બી સારા લેવલનું બાઇંગ છે, પ્રોફિટમાં ચાલી રહ્યા છે. તો ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ સાથે નેક્સ્ટ જે 2000 ઉપર તો ક્રોસ થઈ ગયો છે તો 2050 હડલ બની રહ્યો છે. જે લેવલ બી સસ્ટેન થાય છે તો 2100 આજુબાજુ પછી આપણને લેવલ જોવા મળી શકે છે. તો ત્યાં સસ્ટેન કાં તો રિજેક્શન થાય છે તો એક વખત પછી પાર્શલ પ્રોફિટ કાં તો એક્ઝિટ કરવું હોય તો એક વખત ગ્લેનમાર્ક ફાર્મામાં પ્રોફિટ બુક કરી શકે છે. તો હાલ આ રીતનો વ્યૂ બની રહ્યો છે. લેવલ સ્પેસિફિક ખાસ કરીને ફોકસ કરીશું ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા, ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ અને ઉપર રેજિસ્ટ્રેશન લેવલ ફોકસ સાથે હોલ્ડની સલાહ બનશે ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા. આજ સાથે સમય થઈ ગયો છે બ્રેકનો. બ્રેક લઈશું અને બ્રેક બાદ આગળ બીજા ઘણા ક્વેશ્ચન આવ્યા છે એના પર બી ચર્ચા આગળ યથાવત રાખીશું. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. તો બ્રેક પહેલાં આપણે ઓવરઓલ 2 થી 3 ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કર્યા, ગેસ્ટનો વ્યૂ જાણ્યો. તો ખાસ કરીને લેવલ સ્પેસિફિક સપોર્ટ અહીંયા ખાસ કરીને સ્ટોકમાં ફોકસ કરવાની સલાહ રહેશે. और नेक्स्ट सवाल तरफ आगे बढ़िए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग आया है, कोई बाइंग उसके ऊपर नहीं है. यज्ञेश त्रिवेदी जी का क्वेश्चन है रेडिको खेतान के ऊपर. उनका डायरेक्ट क्वेश्चन है नंदिता जी कि रेडिको खेतान कभी न्यू एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए अभी यहाँ सही समय है कि यहाँ ट्रेड वो कर सकते हैं कि अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहिए रेडिको खेतान, अभी यहाँ से इन्वेस्ट करना है उनको लॉन्ग टर्म के लिए, तो कौन से लेवल पे आप फोकस करोगे रेडिको खेतान? तो अभी फिलहाल रेडिको खेतान चल रहा है 2820 का, और स्टॉक कहीं ना कहीं अभी थोड़ा मतलब पॉजिटिव मोमेंटम में आने का बिल्कुल पूरा ट्राई है, मतलब आज पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। फिलहाल यदि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो थोड़ा इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करें, सारा इन्वेस्टमेंट एकदम से इसी लेवल पे ना लगाएं। जैसे अभी एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बाद जब स्टॉक 2700 के जोन के आसपास आ जाए तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लें। और उसके बाद फिर इसके लिए जो एक मेजर सपोर्ट की यदि मैं बात करूं तो वो 2460 का है, जहां से हमें बाउंस भी देखने को मिला है पिछले टाइम में, और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से इस सपोर्ट के बेसिस पे बाय ऑन डिप यहाँ पे किया जा सकता है। और अपकमिंग यदि मैं हर्डल्स की बात करूं तो सबसे पहले तो एक जो हर्डल है वो अभी इमीडिएट हर्डल की बात करूं तो 2930 का है। इसको भी स्टॉक ने ब्रेक करके सस्टेन कर दिया तो फिर 3050 के बाद आपका 3200 के जो लेवल है वो, और फाइनल हमारे लिए जो सप्लाई जोन है, मतलब जहां पे तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए, तो वो 3400 का लेवल है, जहां से बार बार हमें स्टॉक ने एक अच्छा खासा जो रिजेक्शन है वो देखने को मिला है। सो फिलहाल बिल्कुल एड ऑन कर सकते हैं, बाय ऑन डिप की मेरी सलाह रहेगी। कुछ इन्वेस्टमेंट अभी कर लें, कुछ कभी और डिप मिलता है तो वहां पे ऐड कर सकते हैं, और जो सपोर्ट बताया है उस सपोर्ट के साथ प्रॉपरली स्टॉक में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। એ રેડિકો ખેતાન સ્ટોક જો હાલના લેવલે બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી બની રહી છે, કારણ કે જે 33 આજુબાજુ સ્ટોક થી ત્યાંથી કરેક્શન આપણને અહીંયા સુધી જોવા મળે છે, એટલે આવી બાઇંગ ડીપ કરી શકાય છે, આ લેવલે બી બાઇંગ કરી શકે છે. હજી બી સ્ટોક નીચે આવે છે 2700 આજુબાજુ, તો ત્યાં ફરીથી એવરેજ કરી શકે છે. એટલે ટુકડા ટુકડામાં બાઇંગ કરવાની છે ઓપોર્ચ્યુનિટી, કાં તો સલાહ અહીંયા બની રહી છે. તો ખાસ કરીને અને જે 2460 આજુબાજુ જે લેવલ છે એ ફોકસ અહીંયાથી, એ 2460 આજુબાજુ એનો મેઇન સપોર્ટ બની રહ્યો છે. તો 2460 આજુબાજુ ત્યાંથી પછી એક સારો બાઉન્સ બેક આપણને હાલ પણ જોવા મળ્યો હતો. અને ઉપરની તરફ 2950 3050 આજુબાજુ જે હડલ બની રહ્યું છે, અને જે મોટું હડલ છે જે 3350 કે 3400, ત્યાંથી સ્ટોકે કરેક્શન જોવાનું મળ્યું હતું. એટલે બાર્ન ડીપ પછી સેલન રાઇસ એ રીતની સ્ટ્રેટેજી અપનાવી રહેશે. તો ખાસ કરીને આ લેવલ અને રેજિસ્ટન્સ ખાસ કરીને ફોકસ કરી બાર્ન ડીપ કરી શકે છે રેડિકો ખેતાન. તો ફોકસ કરીશું રેડિકો ખેતાન.
લેવલ ખાસ કરીને અહીંયાથી વોચ આઉટ રાખવાના રહેશે રેડિકો ખેતાન ઉપર. नेक्स्ट सिमिलर ही क्वेश्चन है, वो भी मैं ले ही आता हूँ. जो क्वेश्चन हमारे पास आया रूट मोबाइल के ऊपर, ओवरऑल आईटी सॉफ्टवेयर स्मॉल कैप कंपनी है रूट मोबाइल, वो भी उनका क्वेश्चन है, अरविंद जी का क्वेश्चन है रूट मोबाइल के ऊपर. वो भी पूछना चाहते हैं कि अभी रूट मोबाइल जो एंट्री अभी ये लेवल पे कर सकते हैं कि अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहिए मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए. रूट मोबाइल में नंदिता जी एक साल का मैं चार्ट देखूँ तो बहुत नेगेटिव स्टॉक काफ़ी पीट चुका है, तो अभी ये एंट्री लेवल बन सकती है कि अभी भी वेट करना चाहिए रूट मोबाइल के ऊपर? तो फिलहाल रूट मोबाइल की मैं बात करूं तो 533 चल रहा है. चार्ट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है, डेटा भी वीक है. तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल मैं बोलूंगी कि अभी फिलहाल इस स्टॉक को अभी अवॉइड करना चाहिए. मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लें, या फिर कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पे एड ऑन कर सकते हैं. फिलहाल इसको मुझे लगता है कि अभी एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर भी वीक है और स्टॉक हर दिन आप देखोगे तो प्रॉपरली डाउन ट्रेंड में ही है, और डेटा भी अभी काफी डाउन दिख रहा है. तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट. કે રૂટ મોબાઈલ જે ઇન્વેસ્ટરનો સવાલ હતો કે નવી એન્ટ્રી માટે હાલ તો અવોઇડ કરવાની સલાહ બનશે. સ્ટોક નો ડાઉટ 50%થી ઘટી ગયો છે, એક વારમાં રિટર્ન બી જોશો નેગેટિવ આપણને જોવા મળે છે. આ ઘટાડે બી સ્ટોક હજી કન્ટિન્યુઅસ કરેક્શન મોડમાં છે, નવા નવા લો જોવા મળી રહ્યા છે, એટલે હાલ આ સ્ટોકમાં નવી એન્ટ્રી માટે અવોઇડ કરવું જોઈએ. તો બીજા નવા સ્ટોકમાં સારી એન્ટ્રી ગોતી શકે છે. તો રૂટ મોબાઈલ હાલ અવોઇડની સલાહ અહીંયા બની રહી છે, તો ફોકસ કરીશું રૂટ મોબાઈલ. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है ओमकार जी का अनंत राज के ऊपर है. ओवरऑल देखो तो रियल स्टेट और डेटा सेंटर दोनों में कामकाज है कंपनी का. 580 के आसपास उनकी बाइंग प्राइस है, 45 क्वांटिटी और मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं, और अनंत राज अभी 540 के आसपास चल रहा है. तो नंदिता जी अनंत राज ओवरऑल बात करूँ तो डेटा पैटर्न में भी इसका काम है और रियल स्ट्रक्चर में भी इसका काम है. तो डेटा पैटर्न में जैसे बजट में आया था तो ये कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा. तो अनंत राज को आप कैसे देख रहे हैं ये लेवल से? तो ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट स्ट्रक्चर तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव है. आज जरूर स्टॉक ने थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई है. तो बजट के मतलब बजट के समय स्टॉक ने अच्छा खासा हाई भी बनाया था, 580 585 के लेवल तक गया था. बट उसके बाद फिर स्टॉक ने अभी लास्ट 3-4 दिनों में अच्छा खासा करेक्शन दिया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर वीक है. यदि आज अनंत राज स्टॉक ने जो क्लोजिंग 540 के ऊपर यदि दे दी, तो फिर फाइनली हमें मोर अप मूव जो है वो देखने को मिल सकता है. इफ मैं फाइनल सपोर्ट की बात करूं तो फिलहाल 475 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको लेकर के इन्वेस्टर होल्ड कर सकते हैं. और अपकमिंग हर्डल की बात करूं तो 560 एक हर्डल है. यदि इसको भी स्टॉक ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जोन होंगे वो 600 610 का इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा. तो यहाँ तक फिलहाल रख सकते हैं. 610 के आसपास यदि कुछ रिजेक्शन मिले तो फिर वहां पे मेरे हिसाब से क्लोज कर लेना चाहिए. और 610 को भी 610 से 620 का जोन है एक्चुअली सपोर्ट जोन. यदि इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर शॉर्ट टर्म में 700 तक के जो लेवल्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं. કે અનંતરાજ 475ના સ્ટોપલેસ સાથે ખાસ કરીને હોલ્ડ રાખવાનું. હજી 560 એ લેવલ સસ્ટેન થાય છે તો 600 સુધીના લેવલ જોવા મળી શકે છે. જે લેવલ મોટું હર્ડલ બની રહ્યું છે 610 620 એ લેવલ બી સસ્ટેન થાય છે તો ફર્ધર અપમૂવ ટાર્ગેટ જોવા મળી શકે છે. પણ જો ત્યાં રિજેક્શન જોવા મળે છે તો એક વખત આ સ્ટોકમાં પછી એક્ઝિટ લઈ શકે છે. પ્રોફિટ બુક કરવાની સલાહ રહેશે અનંતરાજ ઉપર. और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ. तो दिलीप जी का क्वेश्चन है एबी कैपिटल आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर है. 264 की बाइंग प्राइस है, 300 क्वांटिटी और लॉन्ग टर्म का व्यू. और स्टॉक अभी आदित्य बिरला कैपिटल में देख रहा हूँ तो 343. मतलब नंदिता जी मैं बोलूँ तो इन्वेस्टर अभी स्मार्ट हो चुके हैं, अच्छे लेवल पे बाइंग कर रहे हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं. ये स्टॉक भी मैं ईयरली डेटा देखूँ तो 120% रिटर्न आदित्य बिरला कैपिटल, मतलब एनबीएफसी तो फोकस में थे ही नो डाउट. इन्वेस्टर ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, तो पैसा अभी बुक कर ले या फिर और भी पैसा कमाना अभी ये स्टॉक में चालू रखे आदित्य बिरला कैपिटल, क्या सलाह रहेगी? सो ओवरऑल आदित्य बिरला का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, पॉजिटिव है. आज भी स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंट दिया है.
तो अभी तो लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग मोर अप मूव, मैं थोड़ा और अप मूव एक्सपेक्ट कर रही हूँ आदित्य बिरला कैपिटल में। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो अपकमिंग हर्डल है वो 360 का हर्डल है, यदि इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है स्टॉक तो शॉर्ट टर्म में हमें फिर और भी लगभग 400 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड करने की मेरी सलाह है, और यदि स्टॉप लॉस चाहें तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, 305 रुपए के स्टॉप लॉस को लगा करके फिलहाल होल्ड करने की मेरी सलाह है। 105ના ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ સાથે હોલ્ડની સલાહ બનશે। આદિત્ય બિરલા कैपिटल लॉन्ग टर्म માટે સારો એવું બની રહ્યો છે। तो नंदिता जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर ऐसे एक दो स्टॉक और मिल जाए तो किसी और स्टॉक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक दो स्टॉक ही पोर्टफोलियो का रिटर्न दे सकते हैं। जैसे जी वर्नोवा हमने डिस्कस किया और आदित्य बिरला कैपिटल, तो अच्छे खासे ये दो स्टॉक ने रिटर्न दिए। तो ऐसे एक दो स्टॉक मिल जाए तो म्यूचुअल फंड में भी जाने की ज़रूरत नहीं और स्टॉक भी अच्छे खासे रिटर्न दे पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो आदित्य बिरला कैपिटल सारे પ્રોફિટમાં ઇન્વેસ્ટર ચાલી રહ્યા છે, તો ખાસ કરીને લોંગ ટર્મ માટે હોલ્ડની સલાહ અહીંયા બનશે। ટ્રેલિંગ સ્ટॉप लॉस સાથે હોલ્ડ રાખીશું। नंदिता जी, इसके साथ समय हो गया विदा लेने का। हमने जितने भी स्टॉक डिस्कस किए आपके डिस्क्लेमर। बिल्कुल, जो भी डेटा एंड कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ यहाँ शेयर किया है वो लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज से है। इसमें मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। मैंने मेरे क्लाइंट्स को जरूर सजेस्ट किया, हो सकता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। થેન્ક યુ મેડમ, સમય આનો માટે કે लिए। તો ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આપણે ગેસ્ટ સાથે ડિસ્કસ કરીએ, એમનો વ્યૂ જાણ્યો, તો ખાસ કરીને સ્ટોક લેવલ અહીંયાથી ફોકસ કરીશું। માર્કેટ બી જો ક્યાંય ને ક્યાંય 25,550 એટલે નિફ્ટી ક્યાંય ને ક્યાંય જુઓ કે જે લેવલ સસ્ટેન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે પણ ક્યાંય ને ક્યાંય સસ્ટેન નથી થયું। બેંક નિફ્ટી સારી રિકવરી ત્યાં જોવા મળી છે, 60,600 700 સુધી પણ નજીક આવી ગયા હતા, પણ ત્યાંથી થોડું હડલ જોવા મળ્યું છે। એટલે લેવલ જે આપણે વાત કરી હતી જ્યાં સુમાં કે 25,000 આપણે વાત કરીએ 590 નિફ્ટી માટે અને બેંક નિફ્ટી માટે 60,700 હાલ ઇન્ટ્રાડેમાં આ લેવલ હર્ડલ બની રહ્યા છે। આ લેવલ ક્રોસ થાય છે તો પછી ફર્ધર નવા ઇન્ટ્રાડે હાઈ આપણને નિફ્ટી બેંક નિફ્ટી બનાવતું અહીંયા જોવા મળશે। તો ખાસ કરીને આ લેવલ અહીંયાથી વોચ રાખીશું। આજ સાથે આ શોમાં આજે બસ આટલું। મને અજય ચાવડાને આપશો રજા, અને આગળના અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ માર્કેટ।